हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं बात करने वाला हूं अमीन कानूनगो लिपिक एएसओ के बारे में, जिसका भी इस बार लड़के जो फार्म भरे हैं अमीन में, कानूनगो में, लिपिक में और एएसओ में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एक क्लास। और देखिए इसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर का मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जो पिछली साल पूछा गया है 2013 में। मैं हर एक चीज़ का पार्ट वाइज करा रहा हूँ। 2013 का और प्रश्न पिछले वीडियो में करा चुका हूँ और इस वीडियो में पार्ट 2 करा रहा हूँ। ये आपका बिहार का है, क्या बिहार का है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2000 पटना। ठीक। और देखिए ये प्रश्न है, जितने लोग भी फार्म भरे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं, फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है, तो यहाँ पे आपका प्रथम प्रश्न दिया है, सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए सर्वे से रिलेटिव आपका फर्स्ट प्रश्न ही दे दिया था 2013 के एग्जाम में कि सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम है थाकबस्त सर्वे, जो मुगल काल में सर्वप्रथम कराए गए थे। चलिए अब सेकेंड प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काम कर रहे हैं अमीनी के लिए उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे हैं फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी। इसमें दिया है कैडेस्ट्रल सर्वे में नक्शा का पैमाना क्या था। कैडेस्ट्रल सर्वे में नक्शा का पैमाना क्या था, तो इसका होगा उपयुक्त सभी। क्या उपयुक्त सभी, यानी कि 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। 3 पैमाइश पे काम किया गया था। एक होता है सर्वे, एक होता है 16 के पैमाइश पे, एक होता है 32 के पैमाइश पे और एक होता है 64 के पैमाइश पे। ठीक। चलिए आपका तीसरा प्रश्न दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गंटरी एक जरीब कितने गज का होता है। गंटरी एक जरीब कितने गज का होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 22 गज का होता है। गंटरी एक जरीब 22 गज का होता है। इसका नाम शुरुआती सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में एक काम किया गया था। किसके शासनकाल में, शेर शाह सूरी के काल में। तो मैं इसका इतिहास भी बताते चल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपका चौथा जो प्रश्न दिया है, सिक्किमी खतियान किस प्रकार के भूमि दखल प्रकार को दर्शाता है। सिक्किमी खतियान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा बटाईदार के नाम से जाना जाता था। अब पांचवा प्रश्न दिया है सर्वे क्या है। पांचवा प्रश्न दिया है सर्वे क्या है। चलिए सर्वे एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है जो रैयतवार अधिकार अभिलेख तथा नक्शा बनाने में उपयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका दिया है, कैडेस्ट्रल सर्वे नक्शा किनके मुहर एवं हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ है। किनके मुहर और हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ है, तो बंदोबस्त पदाधिकारी के अधिकार से और मुहर पे ये काम करता है। चलिए आपका 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, किश्तवाड़ किसे कहते हैं। क्या किश्तवाड़ किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप खुद से भी टेस्ट करते रहिएगा तभी आपका बहुत ज़्यादा ही प्रश्न बनेगा। तो इसका होगा सरजमी के अनुसार मापी कर नक्शा बनाना, इसी को किश्तवाड़ कहते हैं। चलिए 8वां प्रश्न आपका दिया है, नक्शा में सिलसिलेवार नंबर किस दिशा से प्रारंभ किया जाता है। अगर आप अमीन है तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि सिलसिलेवार किधर से चालू होता है, तो उत्तर और पश्चिम के कोना से, जिसको देहात में लोग भंडार कोना बोलते हैं, तो उसी से चालू होता है। अगर ये नक्शा है तो यहीं से आपका चालू होगा नंबरिंग करना, खेसरा नंबर वगैरह। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, रजिस्ट्रार आईबी क्या है। रजिस्ट्रार आईबी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक खतियान। क्या होता है, क्रमिक खतियान। 10 नंबर प्रश्न दिया है, खास महाल भूमि क्या है। खास महाल भूमि क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसी भूमि जिसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा की जाती है। क्या, राज्य सरकार द्वारा जो की जाती है उसी को बोलते हैं खास महाल भूमि। चलिए 11 नंबर प्रश्न दिया है, एक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती है, तो ये तो सबको पता है कि 100 कड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका दिया है, 1 एकड़ भूमि में कितना वर्ग जरीब होता है। क्या 1 एकड़ भूमि में कितना वर्ग जरीब होता है, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ग जरीब होता है। क्या 10 वर्ग जरीब होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न दिया है, 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होता है। चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए। मैं बता देता हूँ, 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 हेक्टेयर होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न दिया है, तेरिज क्या है। क्या तेरिज क्या है। 14 नंबर प्रश्न दिया है, तेरिज क्या है। तो तेरिज खतियान का सार है। क्या तेरिज खतियान का सार है। 15 नंबर प्रश्न दिया है, तस्दीक कब की जाती है। तस्दीक कब की जाती है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका मैं खाना पूरी के बाद तस्दीक की जाती है। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न दिया है, आपका 16 नंबर प्रश्न दिया है, रिसर्वे में थाना का नंबर किस आधार पर दी जाती है। रिसर्वे यानी कि सर्वे के बाद जो फिर सर्वे होगा उसमें थाना का नंबर किस आधार पर दिया जाता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे के थाना नंबर के आधार पर ही थाना नंबर दिया जाता है, ना कि आपका थाना नंबर। हर गांव का एक अपना अपना थाना नंबर होता है। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है, रिसर्वे मानचित्र किस पैमाना पर दर्शाया जाता है। रिसर्वे मानचित्र किस पैमाना के आधार पर दर्शाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों यानी 1/1000 1/4000। चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया है, जांच सफाई मुकाबला की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है। जांच सफाई मुकाबला की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, खतियान के अंतिम प्रकाशन के पूर्व। खतियान का अंतिम प्रकाशन के पूर्व। 19 नंबर प्रश्न दिया है, टाइमलाइन किसके लिए खींची जाती है। टाइमलाइन किसके लिए खींची जाती है। 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, मौजा यानी कि जमीन के आकलन को सीमाबद्ध करने के लिए टाइमलाइन खींची जाती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आपका सी, मौजा का समृद्ध करने के लिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया है आपका, खेसरा फार्म कब भरा जाता है। क्या खेसरा फार्म कब भरा जाता है। तो खाना पूरी के समय। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न दिया है, किसी बड़े प्लाट का सरजमी तथा नक्शा नापने के लिए एक कोण से दूसरे कोण तक चलाई गई लाइन को क्या कहते हैं। एक कोण से दूसरे कोण तक चलाई गई लाइन को क्या कहते हैं। तो इसका होगा उत्तर लाइन। क्या उत्तर लाइन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया है, कृषि भूमि को गैर कृषि परियोजना हेतु समवर्तित को अनुमति देते के समक्ष पदाधिकारी कौन होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमंडल पदाधिकारी। तेईस नंबर आपका दिया, आहर पाइन किस प्रकार की भूमि है। आहर पाइन किस प्रकार की भूमि है। तो गैर मजरूआ आम के अंदर आता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, राज्य सरकार के अधीनस्थ कैसर ए हिंद की भूमि को बंदोबस्ती की शक्ति किन्हें है। तो इसका हो जाएगा मंत्री परिषद को। चलिए 25 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं प्रश्न कराऊंगा। इसमें दिया है, जमींदार द्वारा धारित उनकी निज भूमि को कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा जिरात।